भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों की निगाहें टिकी होती हैं। भारत एक ऐसा देश है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति लोगों के दिलो दिमाग पर रच बस जाती है। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है इस समय प्रयाग में, जहां पर इस समय महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और महाकुंभ के मेले को देखने के लिए दूर देशों से लोग आ रहे हैं। और इसी बीच हम आ गए हैं जूना अखाड़े के एक महाराज जी के आश्रम में, एक महाराज जी के शिविर में, जहां पर देश विदेश से आए हुए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संस्कृति को लेकर इनका क्या मानना है, क्या सोचना है। व्हाट्स योर नेम? Amaya. अमेया। तो इनका नाम अमेया है। वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम? US. यूएस। Yes. नाम अमेया है और यूएस से बिलोंग करती हैं, मतलब अमेरिका से आती हैं। When did you come here? I just arrived in Prayagraj yesterday, but I came to the Kumbh grounds today to see Baba. Yeah. Okay. How much time have you spent here? I came to the last Kumbh Mela here, the Ard Kumbh, and we participated in a ritual then for healing the global waters for 5 days with indigenous people from all around the world who joined some yogis here. And then we bathed in the Sangam, and it transforms you, you know. पिछले अर्ध कुंभ में ये कहा जाए 2019 में जो कुंभ मनाया गया था उसमें भी ये भारत आई हुई थी और उसके बाद उन्होंने कई सारे साधुस के, कई सारे योगीज के यहाँ विजिट किया था, वहाँ पे गई थी और इन्होंने भारत की जो रिचुअल है, जो परंपराएं हैं, भारत की संस्कृति है, उसको समझने की कोशिश की थी। संगम में भी इन्होंने दर्शन किया था, स्नान किया था। So, how do you feel this civilization, Indian culture, as well as Sanatan Dharma? I feel more at home with it than anything else. I've been practicing Bhakti Yoga for a long time, 20 years, and was a devotee of Guruji Sri Mahant Mangalanand Puri. He passed away last year, and so. So you are devotee of your Guruji Mangalanand Puri. Yes, yes, and. So I'm here, you know, with his greater family, and you know, it feels finally like being more at home, you know. तो इन्होंने बताया कि ये गुरुजी मंगलानंद पुरी जी हैं, उनकी ये शिष्या हैं और ये पहले भी आ चुकी हैं यहाँ पे और वर्तमान में भी यहाँ पर हैं और इन्होंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। What do you think about सनातन धर्म? I think it's the way of our souls expressing, and it's our nature. I think it's when you live the Dharma, you are feeling true peace and true that Satchitananda. And when we're in the world and we're not practicing the Dharma, that's where all this chaos and dissonance and violence and war, it comes back as a broken reflection because we've broken. So you feel real truth. It's true. And it calls you here, you know, you feel it. You start, for me, was 20 years ago. I'm starting going yoga class in US, but your soul brings you Last home. 20 years, 21 years. Yes, yeah. तो इन्होंने कहा कि पिछले 21 सालों से ये योगा प्रैक्टिस कर रही हैं और साथ ही साथ सनातन धर्म की जो बात है, सनातन धर्म पे कह रही हैं कि जो सनातन धर्म है वो रियल ट्रुथ है। अगर बात की जाए सत्य की, तो सत्य जो है वो सनातन धर्म है। अगर पीस की बात की जाए, शांति की बात की जाए, सुकून की बात की जाए, क्योंकि एक बात कही जाती है कि सुकून अगर जीवन में नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। पूरी दुनिया में लोग सुकून की तलाश में टहल रहे हैं। लोग सुबह से निकलते हैं और शाम तक घर में नहीं आ पाते हैं। कारण सिर्फ एक होता है, वो सुकून की तलाश कर रहे होते हैं। कोई पैसे सुकून की तलाश कर रहा होता है, कोई धन से, कोई संपदा से, कोई किसी चीज से। और जब बात की जाती है सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके विषय में सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश से आए लोगों का भी कहना है कि इसमें रियल पीस है, रियल ट्रुथ है। ओके, व्हाट डू यू फील as she said that Sanatan Dharma is the real truth, real peace. So what do you think about this? Well, I feel like I resonate with all of that, and just learning more and trying to be in the flow of love. Okay, how much time have you spent here? I was here 6 years ago, and I just got here yesterday. Yeah. तो ये भी यहाँ पर 6 साल पहले आए थे, जबकि यहाँ पर कुंभ लगा था। अर्ध कुंभ की बात की जाए, अर्ध कुंभ लगा हुआ था और फिर से
इन्होंने यहाँ पर कल यहाँ पर प्रयागराज आए हैं और एक बार फिर से सनातन धर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डू थिंक, व्हाट इज सनातन धर्म अकॉर्डिंग टू यू? What? व्हाट इज सनातन धर्म अकॉर्डिंग टू यू? Oh, I mean, it's everything, I guess. It's what I feel. I feel called to dive in and live fully, be in the heart. Do you also have any guru here? As like she said that Mangalanand Giri, Yeah, Mangalanand Puri. Mangalanand Puri. Yeah, So she said, I'm devotee of the same Babaji. Babaji. Yeah. okay. So you are also devotee of Mangalanand Giri, Yes. Puri. Puri. Mangalanand Puri. Yeah. तो ये दोनों ही लोग यूएस से आए हुए हैं और दोनों का कहना ये है कि मंगलानंदपुरी गुरुजी हैं, उनके डिवोटी हैं, उनके ये भक्त हैं। And Ma. और ये उनकी तस्वीर है, ये मंगलानंदपुरी जी महाराज हैं जिनकी तस्वीर उन्होंने साथ में लिया हुआ है और इन्हीं के भक्त हैं। He passed away last year. So we are, here to just connect with the greater family and see how we transform in the community in addition to ourselves, because the Dharma changes who you are inside and how you connect with yourself as everyone else also, and so it's Guruji, but also everyone is one, and Ma, and you just have to surrender to Everyone is one. Yes, that's what. Yes, absolutely. You and I, we are here, many hearts, but we're all Ma and Shiva doing this love dance together. So, every soul is a kind of, we can say that it is a energy of God. Yes, yes, absolutely. That's what it's showing you. It's showing you that the truth of who you are is the divine in your heart. It isn't this person you make up and pretend that you are. If you open to that, then Shiva and Ma in their bliss, you're experiencing that here and you're living it for them. You're like an instrument of their enjoyment, तो इनका कहना है कि जैसे भारतीय संस्कृति कहती है, भारतीय जीवन दर्शन कहता है, भारतीय वेद पुराण कहते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर, हर आत्मा में एक ही ईश्वर का निवास है, हर प्राणी में एक ही ईश्वर है। और वही चीज इनका भी कहना है कि हर व्यक्ति में वननेस है, एकात्मता है, एकत्व है, या ये कहा जाए कि हर व्यक्ति में एक ही परमात्मा का वास है। So when you will go to US back after I won't return for 3 years, but I'll have to leave India some for my visa, and go to other places and then return to India. But I'm staying away from the US right now. I think just as much as the vibration here draws you, when some vibrations are too rooted in not being in the Dharma, it pushes you away. You have to just honor your energy and go where you should go. So, yeah, I'm being nomadic. You are coming here, then you go back for visa purpose, then? Well, I'll go to Nepal. I won't go back to the US. I'll go to other countries, places, yeah. other countries. And then I'll be here for 3 years, but I'll have to return to the US. My father's getting old there, so I want to go be with him, and my visa will run out here. I have like a 10-year visa, so. उनका कहना है कि यहाँ आती हैं, उसके बाद ये अदर कंट्रीज भी जाती हैं, फिर उसके बाद वीज़ा पर्पस से इनको यूएस वापस जाना पड़ता है, और इस तरह से ये लगातार इंडिया के साथ, भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। So what message would you like to convey to the people who are living outside India? I want to convey the message that they should let go of obsession with all of these worldly things and remember that they're one with everyone. Everyone is in this together and we have to take care of each other. And I want them to just surrender to the divine in their heart. It doesn't need to be to some God out here or to something that you don't understand, just to yourself. And the truth reveals itself to you and how you should be in each moment. जो भी लोग हैं उनको मैसेज देना चाहती हैं कि हम सभी एक हैं, हम सभी में डिविनिटी है, दैवत्व है, दैवी शक्तियां हैं, और वही दैवी शक्तियां हमें आगे बढ़ा रही हैं। और
जब हम देवत्व की प्राप्ति करते हैं तो देवत्व की जो चीजें हैं, देवत्व का जो गुण है, वही हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।